हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7, जहाँ पे हम लोग मिल रहे हैं रोज शाम 8 बजे और देख रहे हैं ऐसे वर्ड्स, ऐसे टॉपिक्स जो हमको CIB के एग्जाम को क्लियर करने पे बहुत हेल्प करने वाला है। अब आपको भी पता है ABFM का जो टॉपिक है ये बहुत वास्ट है, करेक्ट, और इसमें कई वैरायटी के टॉपिक्स आते हैं। अब ऐसे भी वर्ड्स आते हैं, ऐसे भी टॉपिक है जो हमने कभी सुना ही नहीं, या फिर कुछ ऐसे लॉ, कुछ ऐसी थ्योरीज जो हमें पता ही नहीं, और ये हमें तभी पता चलने वाली है जब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्या होता है ना, क्लासेस के टाइम तो हमें सब समझ आ जाता है, क्या होता है फिर जब हम खुद सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं तो फिर शुरू होती है हमारी डाउट की थ्योरी। यहाँ पे इतनी डाउट क्लियर होता है, इतना डाउट क्रिएट होता है कि हमको समझ ही नहीं आता है किस थ्योरी में क्या बोला था, किस थ्योरी में कहाँ पे जाके क्या बोला था। इसको सॉल्व करने का एक ही सॉल्यूशन है कि आपको यहाँ पे रेगुलर रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आपको एक सॉल्यूशन के लिए 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जहाँ पे आपको जो ऐसी थ्योरीज है जिनके जो नाम हर बार बदल जाते हैं और उनके अंदर क्या बताया गया है, अब दोबारा से आप वो पूरा तो पढ़ नहीं सकते, क्लासेस देख नहीं सकते, बट जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, जब आप खाना खा रहे हैं, जब आपको पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, जब आपको लग रहा है कि मैं बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ, पढ़ने का तो मन नहीं है पर, तो आप शुरू कर सकते हैं ये 10 मिनट्स। ये 10 मिनट्स में आप देखेंगे और आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा आखिर इसके अंदर ये टॉपिक क्या बोलता है। जब आप खाली बैठे हैं तो आपका दिमाग भी खाली है, कुछ रन नहीं कर रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप पेशेंस के साथ इसको सुनेंगे, जैसे आप ऑफिस में बैठे और आपको लग रहा है कि अभी मेरे पास तो टाइम है, तो क्या करें, तो ऐसे जगह जाके आपको बस YouTube में जाना है और ऑफिस अड्डा 24/7 डालना है। वहाँ पे आपको मिलने वाली है ये कॉन्सेप्ट शो, जहाँ पे हम लोग रोज बात करते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है। तो जैसे आज शुरू करने वाले हैं हम लोग लेवेंस चेंज मैनेजमेंट मॉडल। अब ये मैनेजमेंट मॉडल क्या बताता है, ठीक है, ये बताता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन से अगर वो लोग को मार्केट में टिके रहना है, अगर उनका गोल है कि वो लॉन्ग टर्म अचीव करना चाहते हैं, मार्केट से बाहर नहीं होना चाहिए। वैसे भी हमने सब पहले ही पढ़ चुका है कि जो हमारी एंटिटीज होती है उनका हर किसी का कंसर्न होता है कि हम गोइंग कंसर्न ही लेते हैं, ठीक है, जब आप पढ़ते हैं अकाउंटेंसी, करेक्ट। तो ये जो गोइंग कंसर्न वाला मेथड है, आपको लगता है कि ये आप हमेशा चलते रहे, हमारा बिजनेस कभी बंद ना हो। तो अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म सोच के आ चुके हैं तो यहाँ पे आपको अप टू डेट होना भी ज़रूरी होता है, करेक्ट। टाइम टू टाइम अपने जो एम्प्लॉयज़ है, जो आपका वर्किंग है, आपको हर चीज़, आपकी जो प्रोडक्ट्स है, आपकी जो सर्विसेज है, उसमें चेंज आना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप इन सब से दूर रहेंगे, नहीं हम बदलाव नहीं पसंद करते, तो आप क्या पीछे रह जाएंगे, करेक्ट। इसलिए कहा जाता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस को लंबे टाइम तक जाना है ना, उन्हें जो भी अपकमिंग टेक्नोलॉजीज है या उनको अपग्रेड अपने आप को करना ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे नोकिया, आप सबने देखा है नोकिया एक टाइम पे इतना अच्छा फ़ोन था जिसकी बहुत डिमांड थी, बट उनने क्या किया, उनने चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट ही नहीं करना चाहा, ठीक है। उनने कुछ चाहा ही नहीं कि हम अपना फ़ोन चेंज करें, उनने बस ये बोला कि नहीं, हमारा फ़ोन जैसा था हम वैसे ही रख के चलेंगे। अब ऐसे में हर कोई इतना दिन उसको सेम थोड़ी ना यूज़ करेगा, सबको चाहिए अपग्रेड होना, ठीक है। तो ऐसे में लोग स्विच होने लग गए और इसी में जैसे एंड्रॉइड आया, बाकी चीज़ जो बढ़ने लग गई, पर नोकिया ने ये नहीं किया और वो धीरे धीरे मार्केट से बाहर होने लग गए, करेक्ट। अब दोबारा से चाहे वो अब चेंज करना चाह रहे हैं और उस पर खुद को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, बट ऑलरेडी मार्केट में यहाँ पे हाई कॉम्पिटिटर्स हो चुके हैं, ठीक है। ऑलरेडी लोग ने अपना यहाँ पे अपना स्पॉट बना चुका है, उसके बीच में वापस से सिंगल मोनोपोली करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, जैसे हम सब देख रहे हैं। वैसे एक और लेते हैं, कैमरा हमारा आता था पहले जो कि कोडाक करके था, तो आपको भी पता है उसमें क्या हुआ था, उनने यही किया, वो ऐसे रील वाला था, बट उनने क्या किया, उनने अपग्रेड ही नहीं किया खुद को, ठीक है। उनने अपने अंदर बदलाव ही नहीं लाया, उनने बोला हमेशा ये रील वाला ही लोग पसंद करेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे टाइम बदलता है चीज़ें बदलने लगती है और हमको भी वैसे ही बदलना पड़ता है। तो यहाँ पे जब हम बात करते कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस को, उनको भी अप टू डेट होना पड़ेगा अगर उन्हें लंबे टाइम तक इस मार्केट में टिके रहना है। इसी पे एक थ्योरी दिया है कि कैसे इजीली ये जो एकदम रिजिड ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप को कैसे वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो आपको बताएंगे 3 चीज़ें। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर ये नाम क्यों है, ये नाम क्या है और ये नाम क्यों रखा गया है ये एक मैनेजमेंट मॉडल में, ठीक है। चलिए तो पहला थोड़ा जान लेते कि आखिर ये लेवेंस कौन थे। पहले बात करना शुरू करते हैं इनकी ही, कि लेवेंस चेंज मॉडल में ये जो कर्ट लेविन है 1890-1947 तक जो थे, वो द सोशल साइकोलॉजिस्ट थे whose extensive work covered studies of leadership styles and their effects, work on group decision making, the development of force field theory, the unfreeze
change, freeze, refreeze change management model, the action research approach to research, and the group dynamics approach to trainings, especially in the form of T groups. यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे वो हर चीज बताए जा रहे हैं, ऐसी चीजें कि आप जो लोगों की साइकोलॉजी है वो कैसे चेंज कर सकते हैं. अगर वो पहले ए काम कर रहे थे, उनको आप कैसे चेंज करके बी काम भी करवा सकते हैं. ठीक है. अब ऑर्गेनाइजेशंस हर बार न्यू लोगों को हायर नहीं कर सकता है. अब आपको भी पता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन पे जब न्यू हायरिंग होती है तो वो न्यू पर्सन को उनका कल्चर सिखाने में ही कम से कम 6-7 मंथ्स लग जाते हैं. तो हर बार अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा. तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या सोचती हैं कि जो उनके ऑलरेडी लोग हैं, उन्हें इसको जो पहले से आता है, ऑलरेडी वो सब कुछ जानते हैं, लंबे समय से वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो क्यों ना उन्हें ही हम शिफ्ट कर दें ए की जगह बी पे. तो यहाँ पे कोई भी तो ऐसे चेंज नहीं होगा. तो यहाँ पे सामने वाले को बताना पड़ेगा हम उसे क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं. अब यहाँ पे ये होता है कि वो जो पर्सन है जो चेंज होगा, तो क्या वो अब ए काम भी करेगा और बी भी काम करेगा? नहीं. यहाँ पे उसे समझाना पड़ेगा, नहीं, आपको दोनों काम नहीं करना है, आपको ए काम को छोड़ देना है, क्योंकि आप उसके एक्सपर्ट हो चुके हैं और आपके पास इतना नॉलेज है कि अगर आप बी में शिफ्ट होते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से संभाल भी सकते हैं. तो ये कैसे कन्विंस करेंगे, लोगों का साइकोलॉजी कैसे चेंज करेंगे, करके ये नाम भी उन्हीं पे पड़ा है कि लिवेंस चेंज मैनेजमेंट मॉडल, कि किसी को हर्ट ना हो. कोई हमारा ऑर्गेनाइजेशन इतने टाइम से हमारे साथ जुड़ा है तो वो जुड़े रहे. ठीक है. तो यहाँ पे इन्हें हमें थ्योरी दी है. देयर मॉडल कंसिस्ट ऑफ 3 प्राइमरी फेसेस. क्या क्या है देखेंगे, अनफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रीज. यहाँ पे मेनली जो एग्जांपल दिया जाता है वो है एक बर्फ का. ठीक है. बर्फ क्या होता है, जब वो जमी रहती है, ठीक है, तो मान लीजिए वो जमी हमारे ऐसे क्यूब्स में है, जब वो क्या है अनफ्रीज करना रहेगा तो क्या होगा, उसको हम लोग पिघला देंगे. फ्रिज से बाहर निकाल दिया, पिघल गई, तो अब उसको हमने चेंज कर दिया. ठीक है. अब चेंज कर देंगे उसको, हमको चाहिए मान लीजिए एक सर्कल पे चाहिए, तो हम ऐसे उसको ऐसे बर्तन में रखेंगे, ऐसे पॉट पे रखेंगे जो गोल शेप में हो, ताकि ये जो पहले क्यूब में था अब वो चेंज हो जाए, कि जो ये स्क्वायर में क्यूब में था अब वो चेंज होकर एक सर्कल में फॉर्म हो जाए. ठीक है. तो यहाँ क्या होगा, हम ये बर्फ को पहले तो निकालेंगे, उसको पानी हम पे होने कन्वर्ट होने देंगे. ठीक है. उसको पानी बनाने देंगे, लिक्विड बनाने देंगे. पहले वो जो सॉलिड था उससे लिक्विड बनाएंगे, फिर से उसको हमें क्या चाहिए, सर्कल चाहिए, तो दोबारा से उसे फ्रिज में डाल देंगे. तो ये थ्योरी ऐसी ही है कि आखिर जो ऑर्गेनाइजेशंस में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो पहले वो जो काम कर रहे थे उनको उससे हटाना पड़ेगा, वो काम उनको बंद करवाना पड़ेगा कि अब आप ये मत करिए, और फिर यहाँ पे उनको बताना पड़ेगा कि ये आखिर हम उनसे क्यों करवा रहे हैं, उनको ये काम क्यों बंद करने बोल रहे हैं. उसके बाद फिर ये चेंज करके क्या हो जाएगा, दोबारा से उनको जैसे नेक्स्ट काम पे डाल देंगे. ठीक है. तो यहाँ पे जो पुराना काम है वो छोड़ के सर्कमस्टेंसेस बताएंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, आखिर हमको उनसे क्या उम्मीद है, और वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे चुके हैं कि वो अब इस चीज के लिए एलिजिबल है. करेक्ट. तो ये होता है हमारा क्या मॉडल, अनफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रीज. चलिए तो अब आगे बढ़ते और समझते हैं क्या क्या होता है. पहले देख लेते हैं अनफ्रीज. According to Levin's methodology, the process of transformation begins with the preparation of the change. Correct? This stage is the first in the process. Which stage? Unfreeze. This indicates that the organization must be prepared not only for the possibility of change, but also for the fact that change is both significant and essential. यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये जो चेंज हम करने वाले हैं ये बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. करेक्ट. फिर बात आती है सेकेंड चीज़ की, जो कि है चेंज. आइए पढ़ते हैं. द ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज हैपन्स ड्यूरिंग द स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस. This process can take some time to complete because people typically need some time to adjust to new happenings, advancements and changes in their environment. अब जैसे ही हमने एक काम से उसको बी पे शिफ्ट करने के लिए बोला तो उसको थोड़ा अडेप्ट करने में टाइम भी लगेगा, जेन्युइन चीज़ है. ठीक है. तो यही बात बताई जा रही है हमारे सेकेंड पॉइंट पे. फिर बात आती है एट दिस पॉइंट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड एश्योरेंस आर एसेंशियल बिकॉज दे नॉट only point the process in the right path but also makes it simpler for the individuals or workers who are participating in the process. अब यहाँ पे ये जो A से हम चेंज करके अगर उसको B में भेज रहे हैं तो यहाँ पे बस एम्प्लॉय का नहीं, उसके जो लीडर है
उसको एक अंडर जिसके अंदर एक काम कर रहा है एम्प्लॉय, उनका जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है कि यहाँ पे उसको पेशेंटली डील करे कि देखिए यहाँ से अब आपको यहाँ जाना है, कोई बात नहीं, दिक्कत आ रही है आएगी, गलत हो रहा है होएगा, बट आप पेशेंटली काम करते रहिए। ये एक लीडरशिप की निशानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एम्प्लॉयज ही नहीं पर मैनेजमेंट को भी उनको सपोर्टिव रोल पे दिखाना पड़ेगा। फिर बात आती है द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दीज फेज रिलाइज हेवीली ऑन क्लियर कम्युनिकेशंस एज वेल एज प्रिसाइज शेड्यूल, ठीक है। तो ये बात आती है अबाउट चेंज की। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अबाउट रीफ्रीज। At this stage, the people in the company or organization have shown that they are willing to accept, embrace and work to put the change into effect. Next है, the stage is referred to as the recycling stage. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग दोबारा से वो बर्फ को गोल आकार में जमाने जा चुके हैं, ठीक है। दिस इज द पॉइंट एट टाइम व्हेन वर्कर्स एंड प्रोसेस बिगिन टू refreeze and things start getting back to the normal speed and routine that they were previously in. To make sure that the changes are always harnessed and put into action even after the goal has been accomplished, these phase requires the assistance of the people. अब ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पे जो हमारा एम्प्लॉय है वो बैक टू अपनी स्पीड पे आ चुके हैं, ठीक है। अब वो सीख चुके हैं और हमारा जो ये एम था कि ए से उसे बी में ट्रांसफर करना है विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये सक्सेसफुल हो चुका है। यही बात बताई जाती है लिवेंस मैनेजमेंट में, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो। और अगर आप कैंडिडेट्स हैं CIB जुलाई 2024 के, तो बस आपको अभी भी अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो आपके लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन है कि अड्डा 247 में जाइए, ऑल कोर्सेज में सिलेक्ट करिए, CIB में जाइए, CIB 2024 में यहाँ पे आपको मिल जाएगा CIB महापैक। और अभी ये जो महापैक है ये आपको डबल वैलिडिटी विथ यहाँ पे 500 ऑनलाइन क्लासेस, 187 टेस्ट सीरीज, 258 ई बुक्स, 1498 वीडियोस, हर चीज़ यहाँ पे को मिल जाएगी। फुल फ्लेज क्लास से लेके रिवीजन बैचेस, क्रैश कोर्सेज, इंडिविजुअल टॉपिक टेस्ट, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग बस ये इस पैक में, करेक्ट। बस आपको यहाँ यूज़ करना पड़ेगा, आई एम सॉरी, यहाँ आपको यूज़ करना पड़ेगा कोड एंड दैट कोड इज Y895 और अप्लाई करेंगे तो आप देखिए आपको यहाँ मिल जाएगा 79% का डिस्काउंट। जो पहले आपको मिल रहा था 32,500 के अराउंड, अब वो मिलने वाला है आपको 6,800 के अराउंड, करेक्ट। तो इतना बड़ा डिस्काउंट अभी आपको लिमिटेड ऑफर के लिए मिल रहा है, तो जल्दी से इनरोल कर लीजिए बिकॉज अभी भी राइट टाइम है। और याद रखिएगा यहाँ पे आपको कोड यूज़ करना है Y895। और इसी के साथ अगर आपको चाहिए 1% का और डिस्काउंट, मतलब टोटल 80% डिस्काउंट, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा अड्डा 247 का ऐप। चलिए, तो यहीं पे आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं। इन केस आपको भी ऐसा कोई वर्ड है जो समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।